वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। आपको तो पता है हमारी सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक्स की, ठीक है। 7 चैप्टर मैथमेटिक्स, 7 चैप्टर इंटर क्लास का। अब एक्सरसाइज चल रही 7.3, 7.2 और 7.1 जो है वो कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी है। अब 7.3 के कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और कुछ बाकी रह रहे हैं। बिना देरी के चलो और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। कल ही हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो और उसके पार्ट्स कंप्लीट हमने सॉल्व कर दिए, कंप्लीट वीडियोस की डाल दी, अपलोड कर दिए मैंने। 1 से लेकर 16 तक पार्ट थे वो सारे ही क्लियर हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 और उसके पार्ट हैं 3, वो कंप्लीट करेंगे। इस सवाल में क्या करना है, रिड्यूस इक्वेशंस 3x + 4y - 12 = 0। एक इक्वेशन दी गई है, जो भी हमने यहाँ तक फॉर्मूलेज अपने हमें ये इक्वेशन दी गई है 3x + 4y - 12। इस इक्वेशन को क्या करना है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है फार्मूले को क्रिएट करना है इसी इक्वेशन की हेल्प से। जैसे जो हमारा फार्मूला था y = mx + c। अब ये इक्वेशन जो है हमें इस फॉर्म में लिखनी है। ये इक्वेशन मीन्स एक लीनियर इक्वेशन लिखी गई है, हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखना है, जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फार्मूला क्या है, y = mx + c। समझ में आया, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें मीन्स जो y वाली वैल्यू है उसे अलग करके रखना है, यहाँ पर स्लोप बना के x और देन इंटरसेप्ट रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखें। अब देखें यहाँ पर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से पहले आप क्या करें, जो 4y है वो यहीं तक रखें, क्योंकि हमें 4y यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए। इक्वेशन में y हमें पॉजिटिव चाहिए अभी। तो यहाँ पर जो 3x है और -12 है, इसको हम इक्वल्स टू के इधर साइड ले जाएंगे, तो जो पॉजिटिव 3x है वो हो जाएगा -3x - 3x और देन माइनस का जो 12 है वो हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हमें जो y है यहाँ पर वो हमें सिंगल चाहिए, हमें वहाँ पर 4 नहीं चाहिए। 4 को कट करने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी हमें y को सेपरेट करना होता है तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे हम पूरी इक्वेशन के साथ, तभी ये y जो है वो खाली वो मीन्स अकेली हो जाएगी एंड द नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 4 है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा -3x/4 एंड देन 12 क्या है 4 और देन यहाँ पर क्या है 12/4, तो ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बन गई बिल्कुल जो हमें बनानी थी, ऐसी हमारी इक्वेशन बन गई। कैसे हमें बनानी थी इक्वेशन, y(x) mx + c, ठीक है। अब ये देखें y है अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर -3/4 ये है हमारा स्लोप, x भी साथ में आ गया एंड देन जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है 3। इस इक्वेशन को क्या करना था, हमें कन्वर्ट करना था y इंटरसेप्ट फॉर्म की फॉर्म में, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। जहाँ तक हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं आगे, ठीक है। पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 में भी यही है बट फार्मूला चेंज है। वो फार्मूला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमें वहाँ पर कन्वर्ट करना था। अब जो इक्वेशन है एक ही है, ठीक है। 3 पार्ट दिए गए हैं, उसमें इक्वेशन एक ही है। इस तीनों मीन्स एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हमें तीन फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर फार्मूला कौन सा था, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया है। फार्मूला कौन सा था कल वाली वीडियो से, उनमें भी मैंने बता दिया, और फार्मूला वाली वीडियो अलग से बनाई थी वो भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लें। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1। यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है वो है a एंड देन जो y इंटरसेप्ट है वो है b, ठीक है। जो ये इक्वेशन दी गई है हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे आप देखें, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख लिया, यहाँ पर ये इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, जहाँ पर ये ट्रॉयल है ये इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 3x + 4y = 12। अब जो भी इक्वल्स टू के बाहर है ना, उससे हम क्या करें, उसी नंबर को देखेंगे, उसी नंबर से हम डिवाइड कराएंगे पूरी इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए 1। फार्मूला क्या था, x/a y/b एंड देन = a = 1 मीन्स यहाँ हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसे हम
उसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड देन हम यहाँ पर 1 लेके आएंगे। अब यहाँ पर 1 आ गया और 12 से पूरी तरह से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3x/12 क्या होगा, x/4, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही 4y डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा, 3y, y/3 एंड देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन का पार्ट 2 भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, मीन्स कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। उसमें क्या किया था, उसमें हमने किया था पहले तो हमने y को अलग करके रखा। ठीक है, इक्वेशन में क्या किया हमने, जो y है उससे अलग करके रखा। उसके बाद क्या किया हमने, ठीक है, y को अलग करके रखा। फिर उसमें y के साथ जो भी नंबर था उस नंबर को क्या किया हमने, बोथ साइड्स डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ड्राइव हो गई, फार्मूला ड्राइव हो गया। और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट नंबर, ये जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को हमने क्या किया, इक्वल्स टू के वहाँ ले गए। ठीक है, साइड एंड देन जो भी नंबर था उसको 12 हो, 10 हो, 20 हो, उसी नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड्स। डिवाइड करने के बाद वहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी क्रिएट हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा है। अगर आपने फार्मूलास वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लें, वो पूरी एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट के साथ अपलोड की गई है। फार्मूला है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p। p मीन्स परपेंडिकुलर और नॉर्मल। ठीक है, तो स्टैंड फॉर। अब ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हमें इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें। पहले जो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे हम इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर ये कांस्टेंट -12 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, +12। ओके, अब यहाँ पर देखें x और y वाली वैल्यू, ये एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो x और y को पहले तो आप कांस्टेंट को कन्वर्ट कर ली। हमने जब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं, दोनों में हमने एक स्टेप सेम किया है। कौन सा, जो कांस्टेंट नंबर है उसे हम इक्वल्स टू के वहाँ साइड ले आए। फिर हमने टू इंटरसेप्ट में क्या किया था, उसी नंबर को क्या किया हमने बोथ साइड डिवाइड करा दिया। हमारा जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्रिएट हो गया। पर परपेंडिकुलर को जो मामला चेंज है, कैसे, हमने कांस्टेंट को तो उधर रख दिया। अब क्या करेंगे, x और y के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका रेडिकल स्क्वायर, जो रेडिकल है उस परफेक्ट स्क्वायर निकाल के, और देन जो भी नंबर आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। कैसे, अब देखें, x के साथ क्या है 3 का स्क्वायर 9, y के साथ क्या है 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, रेडिकल ऊपर देना है, क्या होगा 25, रेडिकल 25, इसका रेडिकल बाहर निकालें, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 25 का 5। तो 5 को क्या करेंगे हम बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया। यहाँ पर मीन्स ये जो हमें क्रिएट करना था, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p, यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, स्लो फॉर्म में क्या किया हमने, स्लो फॉर्म में पहले हमने y को अलग करके रखा, अंदर y के साथ जो भी नंबर था हमने उसे डिवाइड किया बोथ साइड्स। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या किया, जो भी कांस्टेंट था उसे पहले हमने इक्वल्स टू के वहाँ साइड ले गए एंड देन जो भी इक्वल्स टू के जो साइड में का नंबर था, कांस्टेंट था, उससे हमने क्या किया, बोथ साइड्स डिवाइड करवाया एंड देन हमारे ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्रिएट हो गई। परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म में क्या किया हमने, कांस्टेंट को उस इक्वल्स टू के साइड ले गए एंड देन जो x के साथ और y के साथ जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद उसका रेडिकल परफेक्ट स्क्वायर निकाला 5। फिर 5 को हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 4y डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 12/5। हमारा यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया। मीन्स हमें आज करने थे क्वेश्चन 6 और उसके पार्ट्स, वो सारे ही क्लियर हो गए हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को बहुत लाइक करें, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।